चलिए रांची से खबर जहां कांके थाना क्षेत्र के होचर में बीती रात रिंग रोड बना रही कंपनी कार्यालय में ग्रामीणों ने तोड़फोड़ की हंगामा किया है। कंस्ट्रक्शन कंपनी की 30 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ मचाई गई है। उग्र ग्रामीणों ने कंपनी के कर्मचारी से मारपीट की है। कंपनी के कई कर्मचारी इस दौरान घायल हुए हैं। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया और बताया जा रहा है कि रिंग रोड निर्माण में जुटी कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मचारी ने गांव की ही एक बुजुर्ग की पिटाई की थी, जिससे नाराज ग्रामीणों ने कंपनी पर धावा बोल दिया, तोड़फोड़ की। हालांकि सूचना मिलने के बाद एसएसपी के नेतृत्व में पुलिस की टीम पहुंची और ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। आसपास के ग्रामीणों के साथ कुछ बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके चलते ये घटना हुई है। अभी यहाँ पे पर्याप्त संख्या में फोर्स उपलब्ध है और जो कुछ लोगों को हल्की इंजरी हुई है उनको हमने भेज दिया है हॉस्पिटल में इलाज के लिए। और सभी आसपास के लोगों से और ग्रामीणों से ये अपील है कि किसी भी परिस्थिति में कानून अपने हाथ में ना लें। कानून अपने हाथ में ना लें, ऐसा अधिकारी कर रहे हैं। अजय लाल से सीधे जुड़ते हैं। अजय, क्या अभी के हालात हैं, स्थिति क्या है, अपडेट क्या है? विवेक, मैं इस वक्त खड़ा हूं कांके थाना के पास, जहां पर रात में जो घटना हुई है, जैसा कि पुलिस अधिकारियों ने ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि पूरी की पूरी घटना जो कंपनी की बात आ रही है, कंफ्यूजन में घटना हुई थी। एक वृद्ध व्यक्ति जा रहा था, उसी वक्त किसी ने उसे कहीं से एक ढेला आकर लगा और ये अफवाह फैल गई पूरे इलाके में कि जो कंपनी के लोग हैं उसने ढेला फेंका है, जिससे वृद्ध को चोट लगी है। और उस वक्त जो पुलिस अधिकारी थे मौके पर थे, और कैसे ये कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, कैसे अफवाह पैदा हुई, मैं सीधे बात करने की कोशिश करता हूं। एक बड़ा बाबू थे जो कि घटना के पास मौजूद थे। ये पूरी घटना हुई कैसे? डरिए नहीं कैमरा से, आप थोड़ा सहयोग कीजिए, मैं कुछ नहीं पूछूंगा आपसे। सबसे पहले मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं विवेक कि किस प्रकार से गाड़ियों को क्षति पहुंचाई गई है। आप देखेंगे पुलिस की बड़ी गाड़ी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। कैमरा के माध्यम से हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे कि पूरी तरह से आप देखेंगे गाड़ी एकदम बिल्कुल से कबाड़ में बदल चुकी है। यही वो गाड़ी है जिसे लोगों ने रात में जला दिया था। उसके अलावे करीब 1 दर्जन से ज्यादा बाइक, मोटरसाइकिलों को भी लोगों ने आग के हवाले कर दिया था। उसे भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं अपने कैमरा पर्सन के माध्यम से, जो कि कांके थाने के पीछे रखा गया है। वहां तक मैं अपने कैमरा लाने की कोशिश कर रहा हूं। आप देख पाएंगे हमारी बाईं तरफ कई ऐसी गाड़ियां थी, मुझे लगता है कि 1-2 साल पहले ही खरीदी गई होगी। JH101AX3908 तमाम गाड़ियां आप देखेंगे, मोटरसाइकिलों का लगता है कतार सा लगा हुआ है। तो ये पूरी घटना के बाद कांके थाने की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस वक्त अमूमन थाने में ज्यादा पुलिस अधिकारी मौजूद नहीं रहते, लेकिन आज मैं देख पा रहा हूं कि 1 दर्जन से ज्यादा पुलिस अधिकारियों को यहाँ पे तैनात की गई है कि ताकि किसी प्रकार का कोई अफवाह फिर से ना भड़के। तो पूरा का पूरा दोनों गांव में अभी भी तनाव है, लेकिन पुलिस ने चौकसी बरत रखा है। विवेक, फिलहाल पुलिस आपसे बातचीत नहीं करना चाह रही, आपने जानने की कोशिश की और आपने ये भी कहा कि कैमरे से मत डरिए। तो इस हालात के बारे में अभी अपडेट आपको कौन करेगा? कौन सा अधिकारी वहां पर मौजूद है? जैसा कि आपने कहा है कि संख्या बढ़ा दी गई है, पुलिस बल की संख्या बढ़ा दी गई है। मैं एक बार फिर से कोशिश कर रहा हूं, मैं फिर से कोशिश करूं विवेक। फिलहाल स्थिति आप देखेंगे पुलिस की गाड़ियों का स्थिति पूरी तरह से, कई अन्य गाड़ियों का भी, एक और गाड़ी हालांकि वो पुरानी गाड़ी है, लेकिन इस गाड़ी की पूरी तरह से, इसी गाड़ी पर 6 से ज्यादा पुलिस अधिकारी उस घटना के बाद वहां पहुंचे थे और उसके बाद से पूरी इस गाड़ी को खाक कर दिया गया। मैं सीधे कांके थाने के किसी अधिकारी से बात करने की कोशिश करता हूँ कि शायद वो थोड़ा कॉपरेट करें, क्योंकि होता यह है कि कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है और चीजें दूसरे स्वरूप में आ जाती है। बावजूद इसके मैं कोशिश कर रहा हूं बातचीत करने के लिए कि कोई बात करें और वो बताएं कि अभी क्या स्थिति है। आप लोग थे उस समय जहां पर घटना हुई थी रात में? कौन लोग थे? मैं साहब से बात, आप थे? मैं सीधे जो मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या कुछ आप देखेंगे कि पूरी तरह से फोन पर अभी से थोड़ा सहयोग कीजिए। मैं ज्यादा नहीं पूछूंगा कि अभी क्या स्थिति। एक मिनट भाई, सर उसमें रुकिए ना। देखिए पुलिस अधिकारी अपडेट दे रहे हैं, मुझे लगता है कि एसएसपी का फोन होगा। कांके थाना के तमाम लोगों से अपडेट लिया जा रहा है कि क्या कुछ है। फिलहाल वो ठीक है, आप कैमरे के सामने नहीं बोलेंगे, लेकिन क्या ठीक है, आप इनसे बात करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो जानकारियां हैं ये प्रत्यक्षदर्शी हैं, क्या हुआ कल रात में ये अच्छे तरीके से बता पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अजय हमसे बातचीत के लिए। और चलिए, पारा शिक्षक आज अपनी आय की रणनीति को लेकर बैठक करने वाले हैं। रांची में एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा की राज्य कार्यकारिणी की बैठक होनी है और बैठक में आंदोलन को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा और इस बैठक में सभी जिलों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे।
27 दिसंबर को शिक्षा मंत्री नीरा यादव के साथ पारा शिक्षकों की बैठक हुई थी, जिसमें कोई फैसला नहीं हो पाया था और इसके बाद पारा शिक्षकों ने आय की रणनीति के लिए 2 जनवरी की तारीख तय की थी। ये बताएं कि राज्य के 67,000 पारा शिक्षक नौकरी पक्की करने की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। पारा शिक्षकों का आंदोलन शुरू होने के बाद 27 दिसंबर को शिक्षा मंत्री डॉक्टर नीरा यादव के साथ हुई पारा शिक्षकों की वार्ता में सरकार की ओर से मानदेय बढ़ोतरी की बात कही गई और ऐसे में आंदोलन की घोषणा और आंदोलन शुरू होने के 49 दिन के भीतर सरकार ने 2 बार पारा शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी की स्वीकृति दी है, लेकिन पारा शिक्षक स्थायी नौकरी की मांग पर अड़े हैं। और 15 नवंबर से झारखंड के पारा शिक्षकों का आंदोलन जारी है। पारा शिक्षक अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं है, जबकि इस आंदोलन के दौरान वेतन नहीं मिलने से उनकी माली हालत बिगड़ चुकी है। इस साल आंदोलनकारी पारा शिक्षकों ने नए साल का जश्न नहीं मनाया। सब्जी और अंडा बेच रहे शख्स झारखंड के पारा शिक्षक हैं। 15 नवंबर 2018 से ये नौकरी पक्की करने की मांग को लेकर आंदोलन पर हैं। आंदोलन के कारण बीते 3.5 महीने से इन्हें वेतन नहीं मिला है। सिस्टम के प्रति नाराजगी दिखाने के लिए अब ये सड़क पर दुकान सजा रहे हैं। आंदोलनकारी पारा शिक्षकों ने नए साल का जश्न नहीं मनाया। इनकी सिर्फ एक ही जिद है, सरकार नौकरी पक्की करे। धरना पर बैठे हुए हैं सर। आज हम लोग कुर्बानी दिवस के नाम पर हम लोग मनाए, शहादत दिवस में हम लोग शामिल हुए। आज हम लोग 1 जनवरी में घर में सर कोई खाना पीना हम लोग नहीं किए। जीवन निर्वाह के लिए जो है कुछ अपनाना पड़ रहा है, कुछ रोजगार के लिए, जैसे कि अंडा का दुकान खोले हैं। अपनी मांगों को मनवाने के लिए पारा शिक्षकों का आंदोलन जारी है। सांसद और विधायकों के आवास के बाहर पारा शिक्षक धरना दे रहे हैं। धनबाद के सिंदरी में विधायक फूलचंद मंडल के आवास के बाहर धरना पर बैठे पारा शिक्षकों का कहना है कि उन्हें हर हाल में समान काम के बदले समान वेतन चाहिए। हम लोग यहाँ जो है सो लगभग 46 दिनों से भी धरना स्थल पर हम लोग जमे हुए हैं। हम लोग जो है सो सरकार से एक ही मांग है कि समान काम का समान वेतन। झरिया से बीजेपी विधायक फूलचंद मंडल भी पारा शिक्षकों की मांगों का समर्थन कर रहे हैं। विधायक का भी मानना है कि आज के समय में 7-8 हजार में कुछ नहीं हो सकता। जो इन लोगों को मिल रहा है आपका 8,000-9,000 रुपया, तो आज के दिन में तो ये मिनिमम वेजेस भी नहीं है। राज्य के 67,000 पारा शिक्षकों के आंदोलन के कारण स्कूलों में पठन पाठन बंद है। बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। पारा शिक्षक समान काम के बदले समान वेतन की मांग पर अड़े हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ये आंदोलन कब खत्म होता है। अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18 धनबाद। सरकार को देखना होगा कि किसके लिए जनवरी है, किसके लिए अगस्त है और कौन यहां सुखी है और कौन यहां मस्त है। कैमरामैन धनबाद के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18 धनबाद। बिहार की तरह झारखंड में भी शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगेगा, यह कहना है झारखंड के नगर विकास मंत्री सीपी सिंह का। बिहार के गया में पत्रकारों से बात करते हुए सीपी सिंह ने कहा कि झारखंड सरकार बिहार की अच्छी चीजों को अपने यहां अपना रही है। झारखंड सरकार बिहार की तरह ही वहां भी शराबबंदी लागू करेगी, लेकिन अचानक नहीं। झारखंड सरकार की कोशिश है कि वो धीरे धीरे शराबबंदी की ओर आगे बढ़े। बिल्कुल, मैं इस बात का फायदा हूं कि हम धीरे धीरे शराबबंदी की ओर बढ़े। अचानक बंद होने से भी प्रॉब्लम आता है। अचानक नहीं, क्योंकि बिहार ने अचानक बंद किया तो उसके क्या क्या घाटे हुए, क्या क्या दिक्कतें हुई, उसको देखते हुए वो सारी चीजें ठीक करते हुए और झारखंड में भी शराबबंदी की ओर हम बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। क्योंकि शराब का जो हुआ शिकार, उजड़ा उसका घर परिवार। डीसी एसपी से लेकर सचिव स्तर तक के अधिकारी अब सिर्फ एसी ऑफिस में ही बैठकर सूबे की तरक्की का प्लान नहीं बनाएंगे, बल्कि गांव का हाल जानेंगे। योजनाओं की हकीकत जानने के लिए अब उन्हें गांव तक पहुंचना होगा और उसके लिए सीएम जल्द ही डीसी एसपी और आला अधिकारियों की बैठक बुलाने जा रहे हैं। जमशेदपुर में सीएम रघुवर दास ने कहा कि गांव की तरक्की के बिना झारखंड का विकास अधूरा है। मुख्यमंत्री ने अपने 4 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि सरकार किसी को बेघर नहीं करेगी। उन्होंने कृष्णानगर के बेघरों को पीएम आवास योजना के तहत आवास देने की घोषणा की। दालबुमगढ़ एयरपोर्ट को लेकर सीएम रघुवर दास ने कहा कि इस दिशा में
तेजी से कार्रवाई हो रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत सिन्हा इस पर तेजी से पहल कर रहे हैं और उम्मीद है कि 2 महीने के भीतर तालबुमगढ़ एयरपोर्ट पर काम शुरू हो जाएगा। अभी हम 7 तारीख को डीसी लोग को बैठा रहे, डीसी लोग भी गांव जाएगा, एसपी भी गांव जाएगा। अब हर डीसी को 2 दिन गांव जाना, हर सेक्रेटरी को गांव जाना, क्योंकि असली झारखंड मेरा गांव। पहले पुनर्वास, उसके बाद विस्थापन। आप जाके कुटके विधानसभा जो बन रहा, आप घर देख के आइए उनका। पहले अब घर बन गया, अब उसको शिफ्ट करने जा रहे हैं। वो शिफ्ट होगा, फिर वहाँ मंत्रालय बनने का काम शुरू होगा। तो जहाँ भी सरकार हमारी हटे, किसी को हटाएगी, तो चाहे कृष्णा नगर हो, उन लोग का हम लोग घर बना के देंगे प्रधानमंत्री आवास में। ये मेरा मुख्यमंत्री बनने के साथ भी ये वादा है, क्योंकि अगर हम उनका पुनर्वास नहीं करेगा फिर कहीं इंक्रोच करेगा। इसलिए समुचित व्यवस्था, इसलिए कृष्णा नगर से जो लोग भी हटेंगे, रेलवे के जमीन में उनका हम लोग पुनर्वास करने का 200% कमिटमेंट। दालबुमगढ़ वाले में बहुत जल्द उसमें हम लोग एमयू करने जा रहे हैं, ताकि दालबुमगढ़ में एयरपोर्ट मिल जाए, वो क्षेत्र विकसित हो जाए, तो आसपास के लोग को रोजगार मिले। साथ ही साथ वहाँ खड़गपुर, उधर आधा उड़ीसा, आधा इधर, तो काफ़ी वो क्षेत्र डेवलप होने वाला। तो मुझे चिन्हित भी हो गया। मुझे पर भरोसा है कि ज़्यादा नहीं, 2 महीने के अंदर उस पर भी कुछ ठोस कार्रवाई होगी। जिस तरह देवघर में हम लोग ने शुरुआत की है, उसी तरह तर्ज पर आपको दालबुमगढ़ का भी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब झारखंड के सियासी गलियारे की हलचल को देखते हैं। झारखंड में आरजेडी को मजबूत करने की दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। रांची पहुंचे आरजेडी के विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने कहा कि राज्य में संगठन को लगातार मजबूत किया जा रहा है और अगले चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए आरजेडी निजी हितों को छोड़ने और गठबंधन को तैयार है। और आरजेडी प्रवक्ता ने कहा कि झारखंड में सीटों का बंटवारा कोई मुद्दा नहीं है और गठबंधन के साथ सारे मुद्दे सुलझ जाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल यहाँ संगठन को मजबूत करने के लिए अन्नपूर्णा जी को यहाँ जिम्मेदारी दिया गया है और पार्टी का लगातार हमारे निर्देश है कि प्रत्येक प्रखंड, प्रत्येक पंचायत में सभी प्रकोष्ठों का गठन किया जाए और उस स्तर पे पार्टी का काम चल रहा है और तमाम प्रभारियों को भी लगातार यहाँ भेजा जाता है और हम लोग भी किसी न किसी बहाने यहाँ आकर के इस मिशन को कंप्लीट करने का काम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में और तुरंत होगा आने वाला विधानसभा चुनाव, दोनों चुनाव में हम लोग तमाम समान विचारधारा के लोग एक साथ आकर के ये दोनों चुनाव हम लोग भारी मतों से जीतेंगे, भारी अंतर से जीतेंगे, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव। उधर राज्य के नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने महागठबंधन पर निशाना साधा है। बिहार के गया में पत्रकारों से बात करते हुए सीपी सिंह ने महागठबंधन को स्वार्थ का बंधन बताया। और झारखंड में भी शराबबंदी को हम बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि शराब का जो हुआ शिकार, उजड़ा उसका घर परिवार। शुरुआती काल में दिक्कत हुआ, वो नहीं होगा। अब आप कहिए उसके बाद भी तो बिहार में पकड़ाता है। अरे भैया, 2 नंबर का धंधा करने वाले हर काल में पैदा लिए हैं ना। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी उत्तर कोयल मंडल डैम परियोजना जल्द साकार होने जा रही है। प्रधानमंत्री 5 जनवरी को पलामू से इसकी शुरुआत करने वाले हैं। करीब 16 अरब की परियोजना को लेकर स्थानीय लोगों में खुशी है। झारखंड के साथ ही बिहार के कुछ हिस्सों के लिए भी अहम उत्तर कोयल मंडल डैम परियोजना का सपना चंद दिनों में साकार होने जा रहा है। 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पलामू के चियांकी हवाई अड्डे से इस परियोजना का ऑनलाइन शुभारंभ करेंगे। बता दें कि करीब 3 दशक पहले ही इस परियोजना का काम 80% तक हो चुका था, लेकिन माओवादियों की नजर परियोजना पर लगी और फिर निर्माण कार्य में लगे इंजीनियर की हत्या के बाद से तो परियोजना का काम पूरी तरह ठप पड़ गया था। लेकिन मौजूदा केंद्र सरकार की पहल से अब दोबारा परियोजना का काम शुरू होने जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में खुशी है। लातेहार जिला का ये मंडल डैम जो आज इतने दिन से रुका हुआ काम है, ये प्रधानमंत्री द्वारा अब 5 जनवरी को चालू होने वाला है। टाइगर प्रोजेक्ट जैसी समस्या आई और जिसके कारण से ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से अधर में चला गया। कई सरकारें आई मगर
जितना प्रयास किया जा रहा था वो प्रयास नहीं किया गया, मगर वर्तमान की भाजपा सरकार और स्थानीय सांसद सुनील सिंह समेत बिहार के कई सांसदों के द्वारा इस डैम को चालू कराने को लेकर प्रयास किया गया और इसमें पूरी तरह से ये सरकार सफल रही। इस परियोजना पर लगभग 1600 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। परियोजना के चालू होने से जहां पनबिजली का उत्पादन हो सकेगा, वहीं लातेहार, गढ़वा, पलामू के अलावे बिहार के कुछ हिस्सों में भी सालों भर सिंचाई का पानी उपलब्ध हो सकेगा। इसके अलावे गर्मियों में कोयल नदी के आसपास के इलाके में जल संकट से भी लोगों को निजात मिलेगी। मंडल डैम को लेकर हुए विवाद के बाद बिहार और झारखंड के जल संसाधन मंत्रियों के अलावे स्थानीय सांसदों और प्रशासन की बैठक का नतीजा सकारात्मक निकला और आखिरकार मंडल डैम के निर्माण का काम जल्द पूरा होगा, इसकी उम्मीद जगी है। जिसे 95% राशि खर्च हो गई और 5% राशि मात्र शेष रह गई, लेकिन कुछ ऐसी घटना घटी जिसके कारण वो काम बंद हो गया और उस काम को पूरा करने के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री 5 तारीख को मेदिनीनगर के चियाकी में उनका आगमन हो रहा है। का महत्वाकांक्षी योजना मंडल डैम परियोजना का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आगामी 5 तारीख को शुभारंभ होने वाला है। आगामी 5 तारीख को चियाकी के हवाई अड्डा से ही माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ऑनलाइन शिलान्यास कार्यक्रम किया जाएगा और इस मंडल डैम परियोजना का शुभारंभ भी होगा। लातेहार से मिनीरत्न कंपनी सीसीएल ने वर्ष 2018-19 के प्रथम तिमाही में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 41.65 मिलियन टन कोयले का उत्पादन कर 12% की वृद्धि दर्ज की है। वहीं दिसंबर में ये वृद्धि दर 17.7% रहा, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। सीसीएल ने इस वर्ष अब तक ओवरबर्डन की निकासी में 7% की वृद्धि दर हासिल करते हुए 71.7 क्यूबिक मीटर ओवरबर्डन की निकासी की है। सीएमडी ने बताया कि नए साल के लिए सीसीएल ने जहां उत्पादन को 100 मिलियन टन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, वहीं सीसीएल के कमांड एरिया में रहने वाले बीपीएल परिवार की गणना कर उन्हें रोजगार और अन्य सहायता उपलब्ध करा बीपीएल सूची के बाहर करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए दरभंगा हाउस में कार्यरत 1200 सीसीएल कर्मियों की 24 ग्रुप बनाकर जिम्मेदारी तय की गई है। हमारी पहली टास्क है कि सीसीएल कमांड जोन में हमारे कितने बीपीएल फैमिलीज हैं बिलो पॉवर्टी लाइन वाले, इसका हम नए साल में आंकड़े निकालेंगे, समीक्षा करेंगे और हम प्रयास करेंगे कि हमारे सीसीएल कमांड जोन में बीपीएल फैमिलीज की संख्या घटे। और रांची में हाथी ने महिला को कुचल दिया है और मौके पर 25 साल की महिला की मौत हुई है। तमाड़ थाने के नवाडीह गांव की घटना है, जहां हाथी ने महिला को कुचलकर मार डाला। सरायकेला में 1948 के शहीदों की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ, जिसमें राजनीतिक हस्तियों के अलावा सामाजिक और आदिवासी संगठन के लोगों ने श्रद्धांजलि दी। इसमें पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा, कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रदीप बलमुचू और जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन समेत कई विधायकों ने श्रद्धांजलि दी। हालांकि इस मौके पर एक निजी स्कूल के छात्र शुभम की मौत मामले में लोगों ने जुलूस निकालकर सीबीआई जांच की मांग की और इन नेताओं के सामने नारेबाजी की, जिससे खफा पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने कहा कि शहीद स्थली को राजनीति का केंद्र नहीं बनाया जाना चाहिए, बल्कि अपनी मांगों को लेकर उचित जगह पर आवाज उठानी चाहिए थी। जिस तरह की घटनाओं को लोगों ने षड्यंत्र के तहत अंजाम दिया वो अच्छा नहीं। कोई भी बात राजनीतिक दृष्टि से, लोकतांत्रिक दृष्टि से और उसके लिए अलग अलग मंच है, वहाँ कहा जा सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति यदि श्रद्धांजलि अर्पित करने आता है तो उनका स्वागत करना चाहिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने देना चाहिए। और बात नए साल की। नए साल के मौके पर ज्यादातर लोगों ने परिवार के साथ खुशियां मनाई होंगी, लेकिन कुछ लोगों ने इस मौके को अनाथ और बेसहारा बच्चों के साथ खुशियां मनाकर खास बनाया। ये बच्चे बेहद खुश हैं, मानो इनकी मुरादें पूरी हो रही हैं।
इन्हें न सिर्फ खाने के लिए चॉकलेट और मिठाइयाँ मिली हैं, बल्कि कुछ न कुछ गिफ्ट भी मिला है। चेहरे पर रौनक देखते बन रही है। इन बच्चों की जिंदगी में कुछ डॉक्टरों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने खुशियां बिखेरी हैं। के साथ में कुछ समय गुजारना, और वो भी साल के प्रथम दिन में, और हमको लगता है कि वो लोग से आशीर्वाद लेने के जैसा है, और मैं यही सोचकर मैं अपना समय इन लोगों के साथ व्यतीत करना चाहता हूँ। नए साल को यादगार बनाने के लिए डॉक्टर और कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अनाथालय को चुना। इन लोगों की कोशिश थी कि वो उन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरें जिनका अपना कोई नहीं है। जीवन में इतनी व्यस्तता है, फिर व्यस्तता में भी एक समय निकालना चाहिए। ये भी समाज के एक महत्वपूर्ण अंग है। ये बच्चे, इनके साथ मिलकर हमें भी खुशियाँ मनानी चाहिए। नए साल के मौके पर इन बच्चों के बीच पहुंचे लोगों की सोच को सलाम है, क्योंकि परिवार के साथ तो हम सब दिन रहते हैं, एक दिन तो किसी और के लिए जिया जाए। सुशील कुमार सिंह, न्यूज़ 18, गुमला।